बनाते हैं, जब फेसबुक चल रहा था उस टाइम फेसबुक की पोस्ट मैंने कैनवा में बनवाई थी। ठीक है, आज हम देखते हैं कि कैनवा में क्या हम लोगो भी बना सकते हैं। ठीक है, सो canva.com खोल रहा हूं मैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को लिंक भेजा था वो मैंने परचेज किया हुआ है। तो मेरे जितने भी टेम्पलेट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो प्रो में आते थे, जिसके लिए पैसे देने पड़ते थे, वो सब अब मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, हो गया तुम्हारा भी? ठीक है, मेरा भी फ्री वर्जन डाउनलोड किया था, देख रहा था क्या है। हैं? जो काफी वीडियोस भी आने, अगर लोगो बनाना है तो कैनवा का यूट्यूब चैनल पर क्लिक करो, हो जाएगा। हाँ देखो, कोई भी अगर टूल होता है ना तो वो अपना वीडियो यूट्यूब पे चैनल भी बना के रखता है, और उसमें वो प्रॉपरली समझाते हैं कि हमारे टूल को यूज कैसे करना है ना। जैसे एक वीटा नाम का ऐप है वीडियो एडिटिंग का, कौन सा? वीटा, VITA। हाँ, तो उसका भी यूट्यूब चैनल बना हुआ है, वो सिखाते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, तो कैनवा में अब अगर हम यहां पे देखें, सर्च कर लेते हैं लोगो। हाँ जी मैम, हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, अभी करा देता हूं। अरे तुम्हारा सिस्टम नहीं हो रहा कनेक्ट, तो तुम यहां क्यों नहीं पूछ रहे, वहां क्यों बात कर रहे हो? इसका कनेक्ट कर देना, वाईफाई कनेक्ट कर दो इसका। ओके, तो यहां देखो आप, सर्कल लोगो, फूड लोगो, लोगो, एनिमेटेड लोगो, है ना। आप इसमें लोगो पे जाओ, 500 बाय 500 है। और ये आपको कितने सारे देखो टेम्पलेट्स दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें हर तरह के टेम्पलेट्स होंगे, मतलब हर तरह के बिजनेस से रिलेटेड। आप देखोगे इसमें इंफ्रा के भी होंगे, स्टूडियो के भी होंगे, हर तरह के टेम्पलेट्स यहां पे आपको दिखाई देंगे। टेक्स्ट लोगो भी होंगे, डिजाइन वाले लोगो भी होंगे, है ना। ये देखो पार्लर से रिलेटेड भी हैं। है? आ जाएगा अभी। कौन सा इंटरनेट कनेक्ट किया? हाँ तो आ रहा होगा, सबका आ रहा है, सबका तो आ रहा है। तो ये सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको यूज करके आप लोगो बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये तो आइडिया दे रहे हैं आपको टेम्पलेट्स, है ना। इसमें आप मान लो हम रियल एस्टेट, लोगो करके सर्च करते हैं, तो देखते हैं टेम्पलेट मिलता है कि नहीं। ये देखो सिंपल होम, फिर ये भी, ये एनिमेटेड लोगो है रियल एस्टेट का, ये भी आ सकता है देखो, है ना। ये सिटी सेंटर, फिर ये भी आ सकता है। ठीक, और मल्टीपल लोगो आपके सामने है, किसमें से क्या चीज पसंद आ रही है वो मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं हम। जो चीज इसमें यूज की गई है
नेचुरली वो इसमें होगी एज एलिमेंट्स, है ना। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, फोटोज होते हैं, आइकॉन्स होते हैं। अब देखो आइकॉन्स देखें अगर हम, ये सब आइकॉन्स हैं जो इसमें अवेलेबल हैं, है ना। अब इन आइकॉन्स में से हम अगर सर्च करें बिल्डिंग, ये हमें दिमाग लगाना है हमारे लोगों के कंपोनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। बिल्डिंग सर्च किया मैंने, अब ये देखो, है ना। अगर आप अपने लोगों में बिल्डिंग दिखाना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी बिल्डिंग लगा लो। ये वाली चलती है इंफ्रा के लोगों में, ये चलती है, ये चलती है, ये चल जाएगी, है ना। ये होम में चल जाएगी, ये चल जाएगी, ये एजुकेशन में चल जाती है, ये हॉस्पिटल में चल जाएगी, ये भी चल जाएगी इंफ्रा में, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आगे देखो। ये आइकन्स कहां से आए थे? आप सीधा सर्च कर लो बिल्डिंग आइकॉन अच्छा अच्छा, ऊपर, यहाँ लोगो सर्च किया। हाँ ठीक है। सो ये सब फ्री एंड प्रो हैं, और क्योंकि मेरा जिस पे भी ये सिंबल बना रहा है ईडीयू का, समझ लो ये आपका प्रो में आएगा। ईडीयू का मतलब एजुकेशन वर्जन, तो एजुकेशन हो गया। हाँ। अच्छा, ये तो जो मैंने लिंक भेजा, आप परचेज करोगे तो आपका भी ऐसा ही आएगा ईडीयू, अच्छा ठीक है। तो आप यूज कर पाओगे इसको, हाँ ठीक है। अदरवाइज ये जिस पे ये कैप बनी आ रही है ना, ये सब आप मान लो कि आपके पेड वर्जन दिखाएगा, ठीक है। ये वाला आप यूज कर पाओगे, ये वाला यूज कर पाओगे, लेकिन जहां पे ये कैप बनी हुई है ना, वो सब पेड वर्जन है। और मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि मैंने एक एजुकेशन वर्जन परचेज कर लिया है, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को भी भेजा हुआ है, क्योंकि मुझे लगा यार ये तो बढ़िया 299 में लाइफ टाइम, तो और भी लोग बेनिफिट ले सकते हैं, तो मैंने लिंक भेज दिया तुम लोगों को, ठीक है। सो कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं देखो, कहां किसी को भी लोगों में यूज कर लो आप, कितनी डाइवर्सिटी है देखो इसमें, ठीक। मान लो हम ये यूज कर लेते हैं बिल्डिंग आइकॉन, ठीक है। यूज इन डिजाइन, अब कौन सा डिजाइन, लोगो, ठीक है। सो ब्लैंक लोगो क्रिएट होगा और उसमें ये यूज हो जाएगा, ठीक। और इसमें कर्व्स भी बने हुए हैं ऑलरेडी, छोटा कर लो। और अगर आप चाहो तो ये जो साइज है लोगो का, इसको भी बड़ा कर सकते हो। अभी ये स्क्वायर लोगो बना रहे हैं हम, आपको डिसाइड करना है कैसा लोगो बनाना है, स्क्वायर बनाना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जनरली दो तरह से लोगो बनाना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक स्क्वायर, ठीक है। ताकि जहां लैंडस्केप चाहिए वहां लैंडस्केप यूज हो जाए, जहां स्क्वायर चाहिए वहां पे स्क्वायर यूज हो जाए। वर्टिकल में भी स्क्वायर यूज हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखो लोगों से रिलेटेड और भी यहां पे आपको आइडियाज मिल रहे हैं, है ना। ये और भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं। अब जैसे आपका लोगो, आपका नाम है उसका अच्छा, चलो मैं अगर बनाता हूं MS इंफ्राटेक, ठीक है, MS इंफ्राटेक। तो यहां पे देखो ये MC तो आ ही रहा है यहां पे, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं, आइडिया दे रहा है हमें। और देखो इस तरह से भी बना सकते हैं आप, यूपी टेक, हम MS इंफ्राटेक लिख सकते हैं इसमें, है ना। ये देखो
अब यहां पे अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, और टेक्स्ट में हेडिंग, सब हेडिंग, लाइट बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इसके अलावा ये कुछ इन्होंने स्टाइलिश टेक्स्ट भी दिए हुए हैं। अगर इनमें से आपको कोई डिजाइन पसंद आ रहा है तो आप उसको क्लिक कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे हैं। इसमें हम देखो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का भी दिया हुआ है टेक्स्ट, ठीक है, ये यूज करके देखते हैं, ये फॉन्ट सही सा लग रहा है कुछ, या ये वाला, ये वाला यूज करो। MS इंफ्राटेक, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, MS इंफ्राटेक, ठीक है। फॉन्ट इसका कम कर लो, और इसका जो कलर है वो अब आप सोचो कि हमारे लोगों का कलर क्या होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है कि कलर क्या हो हमारे लोगों का, ठीक है। सो कलर मान लो हम ब्लू लेते हैं, ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप, ठीक है। MS इंफ्राटेक, इसमें आप MS का फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर सकते हो, मतलब अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हो इसको, ठीक है। और इंफ्राटेक, दोनों का फॉन्ट अलग अलग भी कर सकते हो आप, MS का फॉन्ट ही अलग कर दो, ये सेरिफ फॉन्ट है। अब देखो यहां कौन कौन से फॉन्ट्स हैं, देखो ये ले लेते हैं, ठीक है। पूरे का ही चेंज होगा क्या? अगर पूरे का चेंज हो रहा है तो MS अलग से लिख दो और इंफ्राटेक अलग से लिख दो। MS लिख दो यहां, चाहो तो इसके अंदर कहीं ऐसे भी लिख सकते हो, या यहां लिख सकते हो, MS यहां पे, और इंफ्राटेक यहां लिख दो, ठीक है। यहां अगर एक ही लाइन में लिखना है तो यहां पे ले आओ इसको MS, और इंफ्राटेक के लिए अलग से 35 है इसका साइज, ठीक है। इसका अलग से फॉन्ट ले लो कोई इंफ्राटेक का, अरे यार Ctrl Z क्लिक करना पड़ेगा ना पहले यहां। अब टेक्स्ट लो, इंफ्राटेक, ठीक है। और इसको आप इसका फॉन्ट अलग कर दो, बोल्ड, और यहां से इसका फॉन्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से। हम ये लेने की सोच रहे थे शायद, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा।
सो आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि आप किस तरह से इसको कर सकते हो। इसका कलर मैं कर रहा हूं ऑरेंज। ठीक है, ये बीच में लाइन आ गई दिखाने के लिए कि ये सेंटर हो गया अब, है ना। यहां छोड़ दो इसको, MS इंफ्राटेक। ठीक है, और अगर आप इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कर्व्स वगैरह, तो एलिमेंट्स पे चले जाओ, इसमें आपको कर्व्स मिल जाएंगे। देखो, फ्रेम, एरो, फ्लावर, रेक्टेंगल, क्राउन, बुक, हाउस, क्रिसमस, स्टार्स, बॉक्स, मून, फायर, ये बहुत सारे इसमें आपको आइटम्स मिल जाएंगे। और ये ऑल दिखा रहा है, यहाँ सारे आइटम्स यहाँ दिखा ही रहा है। ये देखो, ये इस तरह से आप एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी। जैसे ये वाली शेप्स हैं, है ना, यहाँ शेप्स और भी होंगी, देखो। सो इनमें से कोई भी आप शेप यूज कर सकते हो, या इनमें से शेप, ये तो फ्रेम्स हैं शायद, ये रिसेंटली यूज्ड है। देखो, अब देखो ये कर्व है इसमें, ये इस तरह से आप कर्व्स यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, कलर इसका पिकर ये वाला कर लो। ठीक, ये इसका ओवरऑल साइज है। हाँ तो कर लो, ये रहा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड सिलेक्टेड है ना, ये रहा बैकग्राउंड कलर। क्या रखना है बताओ। ठीक है, कुछ भी कर लो कलर, आपकी मर्जी। ब्लैक कर लो, ठीक है, ग्रीन कर लो। इमेज के अंदर कलर कर सकते हैं क्या? किसके अंदर? इमेज में नहीं नहीं, इमेज में नहीं कर पाओगे, देख लेते हैं एक बार। या एडिटिंग से हो जाएगा? इमेज में नहीं हो पाएगा कलर, हाँ आ तो रहा है, इमेज में भी हो जाएगा कलर। देखो 3 कलर दिए हुए हैं, ब्लैक की जगह कुछ और करना चाहते हो, ये देखो। तो आप पूरा ही लोगों से मैच भी, हाँ लोगों से ही मैच कर दो पूरा, है ना। उसके हिसाब से लोगों को ब्लू, को ये वाला ब्लू कर लो, बैकग्राउंड ये और ग्रे को ग्रे रहने दो या ब्लैक कर दो। रेड कर दो, रेड कर दो। रेड देख लो, नहीं ब्लैक सही है। बैकग्राउंड हटा दो चाहो तो, है ना, हाँ, क्योंकि अब तो ये वैसे ही अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड वाइट ही रखो। ठीक है, और आप जो बता रहे थे ना, वो किसी माता का नाम से है, वो उनकी फोटो भी ढूंढ के लगा सकते हो, है ना।
तो लोगो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ये देखो कर्व सारे आ गए यहाँ पे ग्राफिक्स में, कोई सा भी कर्व आप यूज कर सकते हो यहाँ से, कितने सारे कर्व्स दिए हुए हैं। एक्चुअली लोगो कर्व्स से बनते हैं, है ना, कर्व्स जो होते हैं ना। क्रिएट डिजाइन जो है ना अलग से जो करने के लिए वो थोड़ा सा बता दें। कौन सा अलग से कोई डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ अलग से, मतलब ब्लैंक हमने यही तो किया है। नहीं, अभी तो हमने कोई ना कोई पिक्चर लेकर के उसमें चेंजेस कर दिए। एक हाँ। कहीं स्टार्टिंग में ऑप्शन भी आ रहा था ना क्रिएट डिजाइन। नहीं, हमने सर ब्लैंक पे ही इमेज इंसर्ट करके पूरा डिजाइन क्रिएट किया है, अच्छा, है ना। ब्लैंक का कैनवस ही लिया हमने। जब ये बिल्डिंग थी इस पे तो ये ब्लैंक ही था पूरा। इस लोगों को पूरा सर्कल करना है। कर दो, सर्कल बना दो, ये बने तो हुए सर्कल, उस सर्कल के लिए ये रे सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जितने भी आप सोच सकते हो वो सब यहां अवेलेबल है। और ये कर्व्स बनाने में ही ऐसी तैसी हो जाती है फोटोशॉप वगैरह में, है ना। फोटोशॉप या कोरल में ये कर्व्स बनाने हो ना तो बड़ा हाथ साफ होना चाहिए आपका उस पे, माउस पे। तो वो चीजें यहां बनी बनाई मिल रही हैं आपको। लोगो कर्व्स से ही बनता है। जितने अच्छे कर्व्स लगाओगे आप उसमें, लोगो उतना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये कर्व्स ही तो है, देखो ये कर्व यूज किया हुआ है, ये कर्व यूज किया हुआ है, एक हमने यूज कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर इसका ऑपोजिट यूज कर लो चाहो तो, कॉपी पेस्ट, ये लेके ऊपर और इसको घुमा दो उल्टा। इसका कलर ऑरेंज कर दो, ठीक है। सो ये जो कर्व्स और एलिमेंट्स बिल्डिंग वगैरह, या देखो हर एक से रिलेटेड वहां लोगो दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं। आप किसी को भी यूज करो, फूड से रिलेटेड है, फूड वाला यूज कर लो कुछ आइटम, है ना। सैलून है तो कोई मेकअप टाइप का यूज कर लो। तो ये आपको बहुत अच्छे आइडियाज दे देता है कैनवा, और आप बहुत अच्छा लोगो बना सकते हो। बने बनाए टेम्पलेट्स तो हैं ही, ब्लैंक भी आप अगर पिक्चर्स लोगोज वगैरह यूज करोगे, इसमें आइकॉन्स यूज करोगे तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या बना सकता हूं। लोगो बनाने के लिए आप जनरली वैसे भी गूगल से आइकॉन्स वगैरह ढूंढते हो, है ना। तो यहां पे आपको एक क्लिक पे सारे सामने दिख रहे हैं आइडियाज, ये इसका एडवांटेज है। कैनवा इसीलिए पॉपुलर हो, इसके दो रीजन है। एक मोबिलिटी, चलते फिरते बना दो। दूसरा ऑप्शंस, टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं इसमें, कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर शेप्स बहुत सारी हैं इसके अंदर। तो मतलब इसमें आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप कोई भी लोगो ही नहीं, ब्रोशर बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, हर काम इसमें हो सकता है। लोग तो सीवी इसमें बनाने लगे हैं। इधर एक अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है सर, इससे कैसे अपलोड करेंगे? अपलोड मतलब आपको कोई इमेज गूगल पे पसंद आ रही है, वो आपने सेव कर ली गूगल से और इसमें अपलोड कर दी। देखना सर करके बोलो। देखो मेरे अपलोड्स में क्या क्या है, इंस्टा और गूगल ड्राइव, ये देखो, नहीं ये तो आपने ऑलरेडी कर रखा है। ये मैंने वो इमेजेस हैं जो मैंने गूगल से या अपने सिस्टम से अपलोड की हुई हैं। जैसे अभी मैं कह रहा था कि ये देखो अपलोड फाइल्स, यहां से आप अपने सिस्टम से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। मैं इसमें फ्री वर्जन में अपलोड कर रहा हूँ तो इसमें ये ऑप्शन दे रहा है सर। नहीं तो आप अपलोड फाइल अपलोड किया नहीं तो इसमें ये दिखा रहा है। हाँ तो आप क्लिक करो इसको, किसको? यहीं पे क्लिक करो। ये तो 3 ऑप्शन दिखा रहा है ना, इंस्टा से लीजिए या गूगल से ड्राइव से लीजिए। एक सेकंड, यहां से लो ना आप, ये आ तो गया। सो कोई भी इमेज यहां से आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है।
सो आप इजीली, ये देखो मैंने ये बनाया था अपना लोगो, ये भी कर्व्स यूज करके बनाया था। और ये कर्व्स कोरल में बनाने मुश्किल हो जाते हैं, मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए। देखो जो काम रेगुलर करता रहता है, जिनका काम ही ग्राफिक डिजाइनिंग का है, वो सारे दिन वही करते रहते हैं, उन्हें रट जाते हैं सारे ऑप्शन। जैसे आज मुझसे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वर्डप्रेस वगैरह में आप मुझसे, मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूं ना, मेरे पास सिस्टम नहीं भी है, तब भी आप पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगा अच्छा वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, हो जाएगा। रटे हुए रहते हैं ऑप्शंस, क्योंकि आप रेगुलर काम कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो आप। जैसे ड्राइवर को मैप रटा हुआ उस गली में मुड़ जाओ, हाँ। उस गली में मुड़ जाओ। तो ये चीजें जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाते किसी चीज को, तब तक नहीं हो पाती हैं। और जिनका रोज करने का काम है वो फटाफट कर लेते हैं, वो तो माउस छेड़ते भी नहीं है, कीबोर्ड छेड़ते भी नहीं है, मतलब माउस नहीं टच करते, वो माउस सिर्फ ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस तो शॉर्टकट की सारी याद है उन्हें, कट 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 शॉर्टकट लगाए, हमें तो पता नहीं चलता भाई क्या कर रहा है ये, है ना। उन्हें ये नहीं पता चलता हम वेबसाइट कैसे बना लेते हैं। सो हर एक का अपना अपना एक काम होता है, ठीक है। हमें कुछ कुछ सारा आना चाहिए, क्योंकि देखो हम दूसरों के लिए लोगो नहीं बना रहे, थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करके हम अपने लिए लोगो तो बना सकते हैं, है ना। और अगर आप इसको ही प्रोफेशन बना लो, डिजिटल मार्केटिंग में एक ये भी फील्ड है, ग्राफिक्स की और टेक्स्ट की और वीडियोस की, इन तीन चीजों की डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा डिमांड है। सबसे ज्यादा क्या, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पे अगर ग्रो करना है तो आपको पोस्ट चाहिए रेगुलर, 12-15 पोस्ट रोज की, है ना। तो अगर आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो इसी काम के लिए, और आप 100 रुपए पर ग्राफिक्स भी चार्ज कर लो, जो कि बहुत कम है, लेकिन चलो 100 भी चार्ज कर लो, तो आप 3-4 हजार रुपए रोज के आराम से कमा सकते हो। तो ये फोटो भाई 100 रुपए एक फोटो के, है ना, सर ये चार्ज तो 10 फोटो के 1000 रुपए कमा लिए आपने, 30 फोटो के 3,000 रुपए हो गए, बाजार में तो ऑफिस में तो होना चाहिए। हैं। 20 हो गए, नहीं वो 20 रुपए वाले सर वो काम के नहीं होते, कॉम्पिटिशन है ना। अब कंटेंट 50 रुपए में भी लिख के दे देते हैं, 3,000 रुपए में भी लिख के देते हैं, है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंस भी है लेकिन। हाँ। तो ये तो मार्केट में हर तरह के रेट चल रहे हैं। किसी को बोलो सर वेबसाइट 15,000 की बनेगी, अरे वो तो 2,000 की बना के दे रहा है, हाँ, तो ये भी है। फर्क है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो मार्केट में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के मार्केट में। आज नैनो तो बिकनी बंद हो गई है, नैनो भी थी और आज रोल्स रॉयस भी है ना। आपको 3 लाख की कार भी मिल जाएगी और आपको 3 करोड़ की भी कार भी मिलेगी, 3 करोड़ क्या 30 करोड़ की भी मिलेगी। तो वो तो चलता रहता है, हर एक का अपना टेस्ट होता है। और एक ईगो भी होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लोग ऐसे होंगे उनको कहेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 30,000 रुपए में कर लो, कभी नहीं करेंगे। वो कहेंगे मैं तो 3 लाख में करूंगा, भले ही फर्क कुछ ना हो, लेकिन उसकी ईगो 3 लाख पे करके सेटिस्फाई होती है। ठीक है। अब जो ऑडी में चल के जा रहा है वो 3 लाख रुपए की फीस ही देगा। ठीक है। तो इसी तरह हर फील्ड में हर तरह के लोग अवेलेबल हैं, महंगे वाले भी सस्ते वाले भी। आपको देखना आप किसे टारगेट करना चाहते हो। बल्क में काम करके बल्क में पैसा कमाना है तो लोअर और मिडल को टारगेट करो, और कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना है तो हायर वाली लेयर को ही आप टारगेट करो। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, शेयर करो इसको और यहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है। और डाउनलोड करते टाइम देखो यहां साइज का ऑप्शन आ रहा है कहीं, तो शायद डाउनलोड करने के बाद सेंड टू द टीचर का क्या है ऑप्शन आ रहा है? वो एकेडमिक वर्जन है ना, इसलिए सेंड टू टीचर आ रहा है।
हाँ कितने सीख लिया चीजों से चेक करा लो। हाँ, ये देखो ना, क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, रिमाइंड, है ना। खैर, इसका साइज का हम देख रहे थे, साइज क्या चेंज हो पा रहा है। ये रहा रीसाइज, ठीक है, 1200 बाय 1200 कर सकते हैं इसको। साइट के लिए क्या सुटेबल है? हम्म, उस दिन आपने बताया था लोगों का साइज साइट के लिए, वेबसाइट देखो लोगो किस पर्पस से आप बना रहे हो। अगर तो जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस कि भाई कहीं भी यूज हो जाए, तो आप बहुत बड़ा लोगो बनाओगे। जैसे आपको बोर्ड बनवाना है, अब इसी बिल्डिंग की अगर छत पे आपको बोर्ड लगाना है, तो लोगो का साइज कम से कम फुट्स में होना चाहिए। 2 बाई 2 फुट का तो होना चाहिए कम से कम, तभी नीचे से दिखेगा। और 2 फुट का मतलब 24 इंच का लोगो आपका स्क्वायर में होना चाहिए। 24 बाई 24 इंच, पिक्सल की बात नहीं कर रहे अब हम। तो जो डायमेंशन है, डायमेंशन है ना ये, हाँ, डायमेंशन, 24 बाई 24। हाँ, इतना होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप छोटे लोगों को बड़ा करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो वो पिक्सल्स ब्लर हो जाएंगे। यहां पिक्सल का मतलब है, आप लोग पूछ रहे थे पिक्सल क्या होते हैं, देखो पिक्सल होते हैं डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच। एक इमेज को बनाने में डॉट्स यूज होते हैं, ठीक है। और वो 1 इंच में कितने डॉट्स हैं उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। कैमरे का रेजोल्यूशन होता है ना, मोबाइल का कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का है, 100 मेगापिक्सल का है। इसका क्या मतलब है, पर इंच 100 मेगापिक्सल्स वहां पे, मतलब पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं। मेगा मतलब, मेगा मतलब सुना है, केबी, एमबी, यस सर। है ना, मेगाबाइट, मेगाबाइट। ठीक है। जिसमें लगभग आप ये मान लो कि 1 इंच के अंदर 1024 इंटू 1024, लगभग लगभग 10 लाख पिक्सल होते हैं 1 इंच के अंदर। और जितने ज्यादा पिक्सल्स पर इंच होंगे, उतनी आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो, वो ब्लर नहीं होगी। कम पिक्सल होंगे तो ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। और जितने ज्यादा मेगापिक्सल होंगे पर इंच, नेचुरली इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर हो रही है इमेज की, तो उसका वेट भी बढ़ेगा, है ना। आप अगर 100 मेगापिक्सल पे कोई फोटो क्लिक करते हो, तो वो कम से कम 40-50 MB की तो बनेगी, इतनी तो नहीं खैर, लेकिन 10-15 MB की तो बन जाएगी इमेज। आप एक नॉर्मल 4-5 मेगापिक्सल या 10 मेगापिक्सल पे भी खींचते हो, तो वो 3.5-4 MB की इमेज बनती है, ठीक है। आप अपने कैमरे से फोटो क्लिक करो, आपके जो मोबाइल कैमरे हैं, 20 मेगापिक्सल से नीचे तो किसी का भी नहीं होगा, है ना। 12-15 भी हो, तब भी आप देखना 4-5 MB की फाइल बनेगी एक फोटो की। तो यहाँ क्या मतलब कैसे मतलब लोगों को क्या साइज बनाना चाहिए, मतलब जो मल्टीपर्पज हो जाए? एक सेकंड,
अब अगर आपको वेब पे यूज करना है, मतलब इंटरनेट पे लोगो यूज करना है अपनी वेबसाइट में, तो लाइट वेट होना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो 500 बाई 500 ठीक है, इतना बना लो आप। और अगर आपको पोस्टर बनाने हैं, मतलब प्रिंट मीडिया में जाना है अगर वेब की जगह, तो रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन पिक्सल होना चाहिए आपका, लोगो होना चाहिए। उस केस में मैंने बताया आपको 2 फुट का लेके तो चलो कम से कम स्क्वायर में 2 फीट बाई 2 फीट। ठीक है, क्योंकि बड़े को कितना भी छोटा किया जा सकता है, छोटे को अगर बड़ा करोगे तो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी से डिजाइन करा रहे हो लोगो, तो उसको बोलो भाई कम से कम 2 से 5 फुट के बीच में तो हमारा लोगो डिजाइन करना। मतलब जब भी लोगो कोई बनवाएगा हमसे, तो वो हर बार पर्पस बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं, हम तो उसको एक बड़ा लोगो बना देंगे। अच्छा, उसको वो कैसे भी यूज करे, बड़े लाइट तो कर ही सकते हैं उसको हम। तो मतलब अगर मल्टीपर्पज बना के रखते हैं, तो एक बड़ा सा क्रिएट करके रख लिया, हाँ, बड़ा सा लोगो क्रिएट करके रख लो, लगभग 2 बाई 2 फीट का। हाँ, मिनिमम 2 बाई 2 फुट का, ये कहीं भी यूज हो जाएगा, कहीं भी यूज हो वेबसाइट में भी जाएगा। हो हाँ, 2 फीट बहुत होता है लोगो। अपनी वेबसाइट पे लास्ट पे की थी, आपने बताया था प्रोडक्ट वगैरह डालना, तो प्रोडक्ट वगैरह सब आ रहे थे, तो उसके बाद शो हो रहे थे। लेकिन अगर मैंने उससे वर्डप्रेस से प्रोडक्ट डालना होता था, तो वर्डप्रेस से एक प्रोडक्ट डल जाता था, उसकी पिक्चर डल जाती थी, साइड में डिस्क्रिप्शन डाल जाता था। अगर एक से ज्यादा उसकी पिक्चर डालनी हो उनके, तो वो तो मल्टीपल डालो ना उसमें। मल्टीपल। हाँ, और वो क्या पेड फंक्शन है या फ्री है? हम्म, मल्टीपल वाला वर्ड पेड है कि फ्री है? भाई उसमें फोटो गैलरी होती है ना, एक तो प्रोडक्ट इमेज होती है, एक फोटो गैलरी होती है। फोटो गैलरी में जितनी मर्जी इमेज डालो। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगो भी बना सकते हो और ग्राफिक्स भी बना सकते हो, कैसी भी। जैसे इसको 2 फीट का साइज करना है तो कैसे करें सर? तो वो तो आपको स्टार्टिंग से ही कैनवास ऐसा लेना पड़ेगा। अभी ये इसका साइज कितना है देखो हमारा, अभी तो 1200 1200 बाई 1200 चल रहा है साइज, है ना। अब यहाँ पिक्सल है, देखो आप पिक्सल की जगह इसे इंचेस में कर सकते हो। अभी ये 12 बाई 12 मतलब 12.5 इंच का है, यानी लगभग 1.5 फुट। हाँ, 1 बाई 1। हाँ, 1 फुट मान लो इसको। आई थिंक ये स्टैंडर्ड है, डबल 24 भी ज्यादा हो रहा था शायद, आप बता रहे थे लोगों के लिए 24 भी 2 फुट भी बड़ा हो जा रहा था। नहीं, 2 फुट तो बहुत है, बहुत हो गया, तो ये आई थिंक स्टैंडर्ड हो गया मेरे ख्याल से। जो नहीं स्टैंडर्ड तो देखो आपको अगर वेब पे यूज करना है, वो तो और भी कम चाहिए, वो तो 200 बाई 200 पिक्सल का भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपर्पज चाहिए तो 2 फुट से भी ज्यादा ही बना लो, क्या दिक्कत है। ये तो इंचेस हो गए आपके, ठीक है। हाँ, तो इंचेस में ही आप कैलकुलेट कर लो ना। हाँ, वो हो गया कोई नहीं। हाँ, तो लगभग अब इसको अगर मैं 36 कर देता हूँ, 36 इंच, नहीं 26 से ज्यादा नहीं दे रहा क्या ये? हाँ, 36 बाई 36, 3 फुट का हो गया, 3 फुट का हो गया ये। अगर मैं अभी इसे शेयर करता हूं और डाउनलोड करता हूं, ये देखो आ रहा है ना, ये अब 3556 साइज और भी बढ़ा सकते हैं यहां से आप। इंक्रीजिंग साइज मींस योर डिजाइन माइट टेक लॉन्गर। ठीक है, कोई बात नहीं। पीएनजी में बनाना है। हाँ, पीएनजी में ही बनाओ, लोगो पीएनजी में ही होना चाहिए। ये आ इसमें गया, कुछ और चेंज भी करने थे या ये फाइनल हो गया? फाइनल हो गया बस। ये शो ऑप्शन आते, पिक्सल भी घटा बढ़ा सकते हैं जो भी है। नहीं, बन गई देखो ये, लेकिन ये इतनी लाइट क्यों बनी है? 559। ये देखो, इसको अगर हम खोलते हैं फोटोशॉप में, लाइट इसलिए बनी है, टेक्स्ट ही तो है और आइकॉन है, इमेजेस तो है नहीं उसके अंदर।
ठीक है, अब इसको ये कितने परसेंट है, देखो 8.3% है ये सिर्फ विजिबल अभी। अगर हम इसे जूम करते हैं तो सोचो ये कहां जाएगा। अच्छा, मतलब ये अभी तो केवल उसके हाँ। लिए हो गया आपका, बाकी इसको जूमिंग करके बड़े बैनर है सब पे यूज हो जाएगी। नहीं मतलब ऑलरेडी बड़ा है ये, बड़ा है मतलब। हाँ ये तो व्यू अभी 8.3, देखो अगर मैं जूम करता हूं इसको, नहीं जैसे वहां पे इंचेस सेट किए थे ना हमने, हाँ अब ये एक्चुअल साइज है, पूरा हो गया 100%। हाँ ये एक्चुअल साइज है इसका, देखो दिख भी नहीं रहा पूरा, बनाई। ये देखो नहीं वहां पे जैसे हम लोगों ने इंचेस सेलेक्ट किए थे ना, वहां पे और भी ऑप्शन थे। नहीं फिट नहीं था ना, हाँ पिक्सल था, और भी कुछ 3-4 ऑप्शन थे। क्या आप कुछ और भी सिलेक्ट करने की जरूरत है उसको? नहीं आप वो तो डायमेंशन है, आप किस में देखना चाहते हैं। अच्छा। हम इंचेस में आइडिया लगाना चाहते हैं तो हमने इंचेस सेलेक्ट कर लिया, और कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, तो अच्छा खासा बड़ा आइकन बन गया आपका, लोगो बन गया। अब इसको छोटा करना है इमेज के लिए तो देखो फोटोशॉप में जाके कर लो, या ऑनलाइन भी कर सकते हो। ये देखो इसमें सॉरी, यहीं पे फाइल में सेव फॉर वेब कर लो इसको, इमेज एक्सीड्स द साइज, कोई नहीं, यस कर लो। ठीक है, अब यहां पे आप देखो लोड होने में टाइम लग रहा है, इतनी बड़ी इमेज है। इसको आप यहां से 200 बाई 200, ठीक है, और क्वालिटी हाई की जगह, अब देखो ऑलरेडी 9 KB का हो गया है। ठीक है, इतना बहुत है। वैसे क्वालिटी अगर और भी लो करना चाहते हो तो ये तो हाई क्वालिटी है, इसे मीडियम कर दो। ठीक, और इसको सेव। 9 KB का और साइज भी कम हो गया। हाँ 4.8 KB हो गया अब। ठीक है, सो लोगो इससे बड़ा क्या होगा, 4.8 KB, 9 KB, 10 KB से नीचे ही होना चाहिए। और ये जो साइज आप देख रहे हो, इस इमेज, इस साइज की जितनी भी इमेजेस लोगे, मैंने कहा था ना थंबनेल आपका 10 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, आइडियली 4, 5, 6 KB होना चाहिए। अब ऐसी अगर आप 10 इमेजेस लगा भी दोगे अपने पेज पे, या 20 इमेजेस भी लगा दोगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा, बहुत वेट थोड़ी बढ़ेगा आपके वेबसाइट का, पेज का। ठीक है, सो इसको कर लो सेव। इसको कर दो स्मॉल। ठीक, और अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो आप ये मैजिक वैन टूल है फोटोशॉप में, इसको सेलेक्ट करो और व्हाइट पोर्शन को आप क्लिक कर दो और डिलीट कर दो। ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया लोगो। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा जूम कर लो जरा इसे, तो ये जो अंदर का रह गया ना, अंदर का जो व्हाइट रह गया, ये शिफ्ट दबाओ, ये और ये, इनको भी आप डिलीट कर दो। अब ये पूरा हो गया, इसको भी कर दो बस। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, लोगो हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम उसे किसी भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं फिर।
कैसा दिखेगा ये बात? कैसा दिखेगा? मतलब चेक्स आ रहे हैं। नीचे डिफरेंट कलर भी डाल दो। शेप फॉर वेब, इसको करो आप 200 और यहाँ जेपीजी की जगह पीएनजी करो आप, ठीक है, और इसको कर दो सेव। PNG 24 का क्या मतलब? PNG 24 थोड़ा हाई रेजोल्यूशन होता है और 8 कम, 8 मतलब 8 कलर्स, 24 मतलब 24 बिट कलर, 8 बिट 24 बिट। सेव, स्मॉल ट्रांस, ठीक है, सेव। अब इसको यूज करके देख लेते हैं अपनी वेबसाइट में। यहां पे बैकग्राउंड येलो है हमारी, ठीक है, येलो पे तो खैर अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी देख लेते हैं कैसा लगता है। आप कस्टमाइज में जाओगे लोगो चेंज करने के लिए, कस्टमाइज में गए, यहां से सीधा भी जा सकते हो कस्टमाइज में, अदरवाइज डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज, चल जा भाई जल्दी। और ये डिजाइन आपका परमानेंट सेव हो गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो लोगो कहां पे मिलेगा? हेडर में, है ना। सो हम हेडर पे जाएंगे, ये रहा हेडर, हेडर के अंदर लोगो, चेंज लोगो, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, और यहां पे आप डेस्कटॉप, गुरुकुल ITI के अंदर पड़ा हुआ है, ये रहा। स्किप क्रॉपिंग, ये आ गया आपको लोगो। और अगर हम जनरल में जाके बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए सबसे पीछे का चेंज होता है। हाँ मतलब पीछे बैकग्राउंड कलर ही ले लेगा ये, हाँ मतलब ये ट्रांसपेरेंट का फायदा है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो वो उसका फिर हाँ फिर तो पैच लगा हुआ दिखाई देता है ना, इसीलिए लोगो हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो कलर आप बैकग्राउंड लगाओ वही कलर ले ले वो, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे ये कलर लिया हुआ था, इस पे भी सही लग रहा है हमारा, ठीक है। पब्लिश, सो अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इतने सारे एलिमेंट्स में से क्या क्या चीजें पिक करके अपना लोगो डिजाइन करते हैं। कोई नहीं, पर ये एडिट का साइन बना हुआ है, इससे क्या एडिट हो जाता है? नहीं ये कुछ एडिट नहीं होगा, क्या बना हुआ है? ये यहीं पे पहुंच जाएगा, एडिट दिस एलिमेंट, हम ऑलरेडी हैं इस पे, ये आगे ना वापस लोगो चेंज करने का आ जाएगा ऑप्शन, मतलब इमेज एडिट नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। हाँ वो तो ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ तो इस तरह से आप लोगो या और कुछ भी जो आप चाहें डिजाइन कर सकते हो। कैनवा में बहुत कुछ है, स्लाइड शो वाली वीडियो भी बना सकते हो, अपनी वीडियो में
को इंपोर्ट करके उसमें टेक्स्ट वगैरह या और कोई कंपोनेंट्स भी डाल सकते हो। कंप्लीट पैकेज है वीडियो एडिटिंग एंड इमेज एडिटिंग के लिए, कंप्लीट पैकेज है कैनवा। वीडियो भी कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अब जैसे वीडियो तो काफी बड़ी फाइल्स होती है, काफी बड़ी फाइल है, तो उसमें एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो इसके बाद फॉर्म हो गया था कल, ठीक है। फॉर्म में कुछ रहता नहीं, क्या था, कंप्लीट हो गया था। सो आप एलिमेंटर में और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करके देखो कि इनको अगर हम यूज करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। और अलग अलग पेजेस को आप कंप्लीट कर, अब जैसे गैलरी पेज और कर लेते हैं आज हम, ठीक है। ये मैंने यहां से क्विट किया, इसमें एक क्वेश्चन आ गया था। हाँ, एक जगह आप वीडियो में बता रहे थे कुछ करने के लिए, यहाँ पे कस्टमाइज के ऑप्शन में आ रहा था होम पेज सेटिंग, टाइपोग्राफी से ऊपर है, वो मेरा होम पेज सेटिंग नहीं है। आप खोलो कस्टमाइज इतने, नब नहीं अटक गया। ओके। सो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले थे? गैलरी। तो गैलरी वाले पेज पे आ जाओ आप। और यहीं से इसको एडिट पेज कर लो। और यहां से एडिट विद एलिमेंटर कर लो इसको। इसमें एक ऑप्शन है गैलरी का एलिमेंटर में, ये रहा बेसिक गैलरी। अच्छा, इमेज अकॉर्डियन भी है इसके अंदर और फिल्टरेबल गैलरी भी है। फिल्टरेबल गैलरी पता है क्या होता है? जिसमें ऊपर टैब्स आ जाते हैं, ऊपर टैब्स आ जाते हैं, हाँ, और उसमें आप फिल्टरेबल बना सकते हो उसको। यहाँ पे आपकी एक वर्ड होम पेज सेटिंग, एक सेकेंड, आपने वो नहीं डाला क्या, ओशियन एक्स्ट्रा प्लगइन? ओशियन एक्स्ट्रा नहीं डाला आपने? आज इतना ही करते हैं, लाइट भी चली गई, टाइम भी हो ही गया हमारा। चेक कर लो सर इसमें। ओशियन एक्स्ट्रा डालो ना सर, वो तो लाइट ही चली गई, अभी नेट बंद हो गया। ओशन एक्स्ट्रा वो थीम्स में बाद में ये पूछा था कि ऐड ऑन करना कि नहीं करना जब है? ओशन थीम हमने WP ओशन थीम लगाई थी ना, तभी उसने ओशन एक्स्ट्रा दिखाया था और हमने एक्टिवेट की थी। हाँ तो करिए। नहीं की होती तो यहाँ आ रहा था। फिर से कर लो। प्लगइन में जाके उसका नाम है ओशन। नहीं, ऊपर आ ही रहा होगा डैशबोर्ड में आपका, अभी तो नेट बंद हो गया ना, आ ही रहा होगा। अदरवाइज थीम्स में जाकर होगा, कोई नहीं, आ जाएगी। अदरवाइज थीम्स में जाके होगा ना वो तो। प्लगइन्स में जाके भी कर सकते हो आप। सब बाकी ओशन कल एक्स्ट्रा, बाकी मंडे। हाँ मंडे। और